हाँ दोस्तों, आज हम ज्योमेट्री बॉक्स के बारे में थोड़ा सा इसमें देखेंगे कि इसमें ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसका प्रॉपरली यूज कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसका नॉमेनक्लेचर बता देते हैं, नाम इसका क्या क्या है। तो ये तो आपका सीधा सा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला स्केल, मीटर स्केल भी इसको कहते हैं, रूलर भी कहते हैं। ये आपका है प्रोटेक्टर, एक कंपास हो गया, ये आपका डिवाइडर है, और ये जो है ट्राई स्क्वायर के दो सेट हैं। तो बेसिकली हम लोग सबसे ज़्यादा जो जानते हैं कि इसमें स्केल का यूज़ तो हम सारे लोग कर सकते हैं, करते ही रहते हैं। प्रोटेक्टर का भी मैक्सिमम करते रहते हैं, और इसका ये कंपास का भी। लेकिन बेसिकली मैंने जहाँ तक ये लड़कों से मेरी बात हुई है तो अक्सर जो है स्टूडेंट्स जो है इसके दोनों के बारे में नहीं जानते कि ये ट्राई स्क्वायर का कहाँ हम यूज करें और ये डिवाइडर का कहाँ यूज करें। तो हम इसको समझाते हैं। पहले सबसे पहले हम आपको जो है ये इसके बारे में नॉर्मल जो आपका स्केल है, प्रोटेक्टर है, और इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें। तो ये स्केल के बारे में पहले तो ये आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल है, और एक तरफ इसमें इंच बना हुआ है, ये 6 इंच का है और 15 सेंटीमीटर का। तो मतलब 1 इंच इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर हो गया है। तो अगर हम इससे जो भी मेजर करना चाहेंगे, लाइन सेगमेंट लाइन को जो भी ड्रा करना चाहते हैं तो हम इसे ड्रा कर सकते हैं। तो अब दूसरा जो है इसमें इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर का रोल है कि हम कोई जो है एंगल, जितना भी हम एंगल बनाना चाहेंगे हम वो एंगल बना लेंगे। तो जैसे कोई अभी लाइन हमने खींचा है इसमें, अब यहाँ से 0 से भी स्टार्ट है, 0 से 180 तक, इधर जो है 0 से इधर की तरफ 180 है। हमको जो भी जिधर से भी बनाना है, मालूम 30 डिग्री बनाना है, 30 के यहाँ हमने पॉइंट लगाया और इसको यहाँ से मिला दिया, तो 30 डिग्री आपका बन गया। तो हम इसे जितना भी एंगल चाहेंगे, अगर हमको और अगर नीचे की तरफ बनाना है तो हम इधर से रख के बना देंगे। तो ये तो आपका नॉर्मली आप यूज कर लेते हो, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा वो नहीं करना हूँ। तो सबसे पहले तो हम इसमें इसके दोनों को तो हम जानते हैं कि आप इसको वो यूज करते होंगे। अब हम देखते हैं इसको कि ये जो हमारा ये कंपास है इसका जो है क्या क्या रोल कर सकते, क्या क्या रोल है हमारे इसमें ज्योमेट्री में। तो पहला तो एक काम है कि हम कोई सर्किल ड्रा कर सकते हैं। सर्किल ड्रा करने के लिए जो हमारे पास रेडियस है, हम उसको जो है रेडियस को ले लिए और इसको हम ऐसे घुमा के अपना सर्किल ड्रा कर दिए। दूसरा इसका काम है कि हम एंगल को या किसी लाइन को बाइसेक्ट कर सकते हैं। बाइसेक्ट मतलब कि दो हिस्सों में बांटना। तो जैसे सपोज करिए, चलिए लाइन है अपना ए बी, चलो हमने ये लाइन ले लिया ए बी, इसको हमें दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, और जो लाइन जाए वो परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखिएगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से एक आर्क हम यहाँ लगा देंगे दोनों साइड में, और यहाँ रखकर इसको हमने ऐसे आर्क लगा दिया, और जहाँ पर ये कट किए हुए हैं दोनों आर्क इंटरसेक्ट किए हैं, इसको हम दोनों को मिला देंगे। तो ये आपकी जो लाइन हो, ये लाइन जो होगी इसको परपेंडिकुलर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। इक्वल पार्ट में होगी और ये परपेंडिकुलर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि हम किसी एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर सकते हैं। इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा। तो इसके बाद फिर हम इस पर आते हैं। चलिए मान लीजिए सपोज करिए हमने एक एंगल ऐसे ड्रा किया हुआ है, इसको हमें दो इक्वल पार्ट बांटना है। तो बड़ा आसान तरीका है, आप इसमें एक किसी एक पॉइंट पर इसको पिन को रखिए, पेंसिल को जो है सेम आर्क लेके दो जगह पर इस वाले ये जो लाइन जो दोनों जिसके बीच का एंगल है आपको बाइसेक्ट करना है, वहाँ पर दोनों पर ऐसे आर्क लगाइए, और फिर यहाँ पर रख के इधर आप आर्क लगाइए, यहाँ पर आर्क लगाइए। तो अगर ये लाइन ए बी सी थी, तो ये जो आपका ये जो एंगल जा रहा है, इतना जो एंगल बाइसेक्ट हो गया, जितना एंगल ये है वही इतना एंगल आपका ये भी है। तो ये तो हो गया इसका बाइसेक्ट करना। हम एंगल बना भी सकते हैं, कोई भी मान लीजिएगा आपका 60 डिग्री बनाना है, तो 60 डिग्री सबसे आसान होता है। एक ऐसे आप लाइन खींचिए, जहाँ पे आपको 60 डिग्री बनाना है वहाँ पर आप जो है एक यहाँ पर पिन को रखिए इसके पॉइंट को, और इधर आर्क बना दीजिए, और फिर यहाँ पर रखिए इसको ऐसे करके, फिर यहाँ पे आगे बढ़ा दीजिए।
ये आपका हो गया 60 डिग्री एंगल। अगर आप मेजर करो 60 डिग्री मिलेगा। अब अगर आपको 90 बनाना है तो इसमें 30 हम और ऐड कर देंगे, यानी 180 को हम बाइसेक्ट करके 90 से ये बना सकते हैं। 30 डिग्री बनाना है तो हमको इसको बाइसेक्ट कर दें। अब 30 डिग्री अगर इसको बाइसेक्ट कर दें पूरा 60 ही बन गया है। आप इसको मेजर भी कर सकते हो। तो अगर हमको 30 बनाना है यानी कि हमें इस एंगल को बाइसेक्ट करना होगा, 2 इक्वल पार्ट बांटना होगा। तो एक यहाँ पर आर्क मारिए, एक यहाँ पर आर्क लगाइए, और ये आपका बन गया 30 डिग्री। तो जो भी हम एंगल चाहे हम इससे, अगर 30 से और कम करना है तो हम जितना, और अगर उसको हमको आधा करना है 30 को भी, तो हम इसको भी फिर आधा कर सकते हैं। यहाँ पर रख के, यहाँ पर हमने पिन रखा है, ये 30 डिग्री हो गया था, तब यहाँ रख के काट दिया इसको, और ये आपका बन गया 15 डिग्री। तो ये आपका टोटल 60 था, इतना 30 हुआ, और ये आपका 15 हुआ। 7.5 करना है तो आप इसको बाइसेक्ट कर दीजिए, इसको तो हाँ पता चला जाएगा, इसमें तो नो इशू। दूसरा इसका रोल है कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट है जो कि नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन में ना हो, तो हम उससे एक सर्किल ड्रा कर सकते हैं। वो हम दिखा रहे हैं आपको कैसे किस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे हमने 3 पॉइंट लिए, ये एक लाइन में नहीं है, हम इससे अगर एक सर्किल बनाना चाहें, या जो है कोई आर्क हमको दिया हो इस तरह से, हम उससे एक सर्किल ड्रा करना चाहे कि इसका सेंटर कहाँ होगा, रेडियस कहाँ होगा, तो बड़ा आसान सा तरीका है। इसको आप इसको मिला दीजिए, इसको हमने ऐसे मिला दिया। अब मिलाने के बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, यहाँ पर रखा हमने। चलिए, यहाँ पर ये दोनों लाइनों का 2 लाइन बन गई है, और यहाँ पर रखा, यहाँ पर थोड़ा छोटा पड़ रहा है, इसको और बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर रखा, और यहाँ पर ये हुआ। अब ऐसे ही हम इधर का, इसका दोनों एंड का बनाएंगे, क्योंकि इसको मिला के रखिए इसको लेकर। ठीक है, मान लीजिए हमारे ये 3 पॉइंट हैं, ये 3 पॉइंट हैं, तो हमें एक ऐसा सर्किल ड्रा करना है जो ये तीनों पॉइंट से होकर जाए। उसका रेडियस क्या होगा और उसका सेंटर कहाँ होगा, ये हमको मालूम पता करना है। ये भी हो सकता है, या जो है हम अगर हम कोई आर्क ऐसे मिल गया है, एक आर्क अगर मिला हुआ है, तो उस आर्क पे अगर हम इसका चाहे कि इसका सेंटर कहाँ था या इसका रेडियस क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं। देखते हैं इसको, पहले इसको तीनों को देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपके पास ये ABC, ये 3 जो है पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे। चलिए, 2 लाइन ड्रा कर लिया ऐसे। अब इसमें इन दोनों लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए आप इधर इसका एक आर्क खींचिए, इधर ऐसे यहाँ पर रखिए, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इधर इंटरसेक्ट किया, इसको हमने मिला दिया। तभी हमने जो है इस लाइन AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, जो ये लाइन जा रही है। अब इसी तरह से AC का हम करेंगे, AC करेंगे, इधर किया, अब इधर रखा, एक पॉइंट हो गया। अब इधर हम करते हैं, अब इसको हम अगर मिलाएंगे, ये इस तरह से हो गया। तो अब इसके इन दोनों लाइंस के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, वो यहाँ पर इस पॉइंट पर C पर इंटरसेक्ट करना है, यही C इसका सेंटर होगा। और अगर आपको सर्किल ड्रा करना है तो इसको जो किसी भी उससे पॉइंट से लेके आप इसको सर्किल ड्रा कर सकते हैं। वैसे ये सर्किल ड्रा हो गया आपका, ये सर्किल आपका ड्रा हो गया, आपका सेंटर हो गया। अगर आपको आर्क दिया है तो भी आप सिमिलर वे में आप यहाँ पर 3 जो है कोई पॉइंट ले लो, ABC, ऐसे सिमिलर उसमें कर सकते हो कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप इसको मिला दो, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचो, जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो आपका सेंटर हो जाएगा। तो इसको हम मूव करते हैं,
अब जो है हमारा मेन पर्पज जो था इसको, इस वीडियो को बनाने का वो ये था, इसमें ये दो चीज़ें हैं, एक तो डिवाइडर का क्या रोल है और दूसरा इसका ट्राई स्क्वायर का क्या रोल है। कि मैंने भी जितने भी लोगों से बात किया है, छोटे स्टूडेंट से, छोटे छोटे, तो उनका जो है कि ऐसे मेजर करने के लिए रहता है या स्क्रबर करने के लिए हम इसको किसी तरह जो है यहाँ पर स्क्रबर कर दें, मतलब खुरच दें। इसको आप ध्यान से समझिए, इसमें है क्या कि ये जो डिवाइडर है, ये पहली बात तो किसी पॉइंट को हम यहाँ अगर दो इसको मिड पॉइंट लेना है तो हम यहाँ पर एक पॉइंट हम यहाँ पर इसको अगर बीच में रख दें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मेन इसका जो रीज़न है कि हम इसको स्केल से क्यों नहीं दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं या इससे, तो उसमें देखिए एक जो है, अभी आप हायर क्लास में जाओगे 11th में, तो एक आएगा पैरेलक्स एरर या उसका दूसरा नाम है पोजीशन एरर। अब ये क्या चीज़ है कि सपोज करिए कि हम किसी चीज़ को अपने जस्ट उसके नाक के सामने ही मान रखे हुए हैं, तो उस समय जो डिस्टेंस हो, जो फोकस बनेगा दोनों आँखों का, वो इक्वली डिस्टेंस पर होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट या राइट है, जस्ट हमारे सीध में नहीं है, तो दोनों आँखों का जो फोकस होगा वो अलग अलग पॉइंट पर बन सकता है। इससे जो है जो एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो ब्लर्ड हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको सपोज करिए कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं दूर पर है, हम उसको जो है यहाँ से मेजर करके उसको अपने सामने ला के देखते हैं कि ये कितना सेंटीमीटर है। तो सीधा से इस डिवाइडर का जो मेन पर्पज ये है कि हमारा एक्यूरेसी को मेंटेन करना, जो कि ड्यू टू आ रहा था पैरेलक्स एरर या जो है पोजीशन एरर के कारण। आप देखते होंगे कि जैसे अगर गोली वोली चला, जो शूटिंग के समय लोग एक आँख से ही, एक आँख दबा के ही गोली वो चलाते हैं, तो उसके पीछे भी रीज़न यही है कि हमारी जो दोनों आँखें होंगी, अगर ऑब्जेक्ट आपका जस्ट सामने नहीं है, लेफ्ट या राइट में है, तो आपका जो वो फोकस बनेगा वो जो है दोनों दोनों ह्यूमन आई के दोनों अलग अलग बनेंगे। तो एग्जैक्ट लोकेशन आपको एक्यूरेट, एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा। अगर आप जस्ट सामने हैं तो दोनों को जो है डिस्टेंस बराबर होगी, दोनों ह्यूमन आई। तो यही इसके पीछे रीज़न है कि हम अगर जैसे हमारे लेफ्ट या राइट में कोई चीज़ है, उसका हमको लेंथ नापना है, तो एग्जैक्ट एक्यूरेसी, एकदम 100% एक्यूरेसी के लिए या मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि वहाँ हम उसकी डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं, इसलिए इधर रखा है, और फिर यहाँ पर अपने सामने ला कर उसको देख लेते हैं कितना सेंटीमीटर है। तो इसका हो गया डिवाइडर का रूल। अब ये इसका अब मेन अब इसका देख रहे हैं कि ये क्या है, ये जो ट्राई स्क्वायर है, इसका रोल ये होता है कि किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर या पैरेलल में कोई लाइन ड्रा करना। तो बड़ा आसान इससे हो जाता है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है आपका ज़्यादा इसमें रफ वर्क ज़्यादा हो जाएगा इस पर, इससे साफ सुथरा बनता है। तो सपोज करिए, चलिए हम एक दिखा रहे हैं आपको कि सपोज करिए कि एक जो है ऐसे लाइन है, हमें इसके परपेंडिकुलर एक लाइन खींचनी है जो कि इस पॉइंट से होके जाए। तो बड़ा सिंपल वे है कि आप इसको ऐसे रख लीजिए और यहाँ पर इसी लाइन के सहारे इसको स्लाइड कराते जाइए। यहाँ पर लाया हमने, ये अपना हो गया। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से ये आप यहाँ कर दीजिए। अगर मैं इससे बनाता हूँ तो वो बाइसेक्ट ही होगा। अब इसमें आप कहीं बना सकते हो, आप यहाँ बनाना चाहो यहाँ बना दो। यहाँ इस पॉइंट से मान लिया आपको जाना है तो यहाँ आप रखिए, इसको स्लाइड करते हुए लाइए यहाँ पे, और ये जो है आपका लाइन की ड्रा कर दीजिए। अब चलिए, एक तो हो गया हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया इससे, ट्राई स्क्वायर से। अब हम दूसरा अगर हम एक काम कर रहे हैं, हमें इस लाइन ए बी के पैरेलल लाइन खींचनी है। तो चलिए ए बी, अभी हमने इसमें डी ले लिया मान लो पॉइंट, और आपका ये सी है, तो सी डी परपेंडिकुलर, अभी सी डी आपका परपेंडिकुलर है ए बी पर। अभी चलिए हम दूसरी एक लाइन खींचते हैं, ए बी हम एक लाइन खींचते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, चलो एक्स लेते हैं। अब हमें एक्स से होकर कोई लाइन ड्रा करनी है जो कि ए बी के पैरेलल है। तो सिंपल सा वही आपका तरीका कि आपका ये इसको आप इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया।
ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं इस लाइन को, चलो डॉटेड लाइन को बना देता हूँ, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गया, इस पर ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई। अब हमें इसके अगर परपेंडिकुलर एक लाइन खींच देंगे तो वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा, तो हम इसके एक परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं इस पर। ये अब इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये जो लाइन गई ये आपका पैरेलल टू हो गया ए बी के। तो एक्स वाई यानी कि एक्स वाई इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक्स वाई जो लाइन है ये, हाँ एक्स वाई, इसको वाई ले लेते हैं, चलो एक्स डैश वाई डैश, एक्स एक्स डैश एक्स एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल है ए बी के। तो यानी कि इसका मतलब है कि हम इससे बड़ा इजी वे में हम किसी लाइन के परपेंडिकुलर और पैरेलल लाइन बड़ा इजी वे में खींच सकते हैं। और ट्रायंगल अगर आप बनाना चाहें तो इसका दिया गया है, एक आइसोसेलेस है, एक जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है। तो और इसका काम है कि जो पैरेलक्स एरर होता है उसको ख़त्म कर देना। ठीक है, बाकी आप थैंक यू।